बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। टेंथ क्लास मैथमेटिक्स, इसका हम चैप्टर नंबर 1 कर रहे हैं, जो कि है हमारे पास चैप्टर नंबर 1 कम्प्लेक्स नंबर। और कम्प्लेक्स नंबर चैप्टर 1 की हम एक्सरसाइज नंबर 1.2 पे हैं। तो आपको मैं दिखाता हूँ जी। एक्सरसाइज नंबर 1.2 आज हमने स्टार्ट करनी है। इसका एक्सरसाइज नंबर 1.2 का पहला क्वेश्चन है, सिंप्लीफाई एंड राइट इन द फॉर्म ऑफ a प्लस बी एटा। ये हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म है, a प्लस बी एटा। ये हमारे पास दो कम्प्लेक्स नंबर हैं, इनको इकट्ठा करके एक ही फॉर्म में a प्लस बी एटा की फॉर्म में ही हमने इन दोनों को इकट्ठा करके लिखना है। ये दो पढ़े हैं तो हमने सिंगल फॉर्म में लिखना है, a प्लस बी एटा की फॉर्म में। ओके। और इसका दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास, राइट एडिटिव इन्वर्स। हमने एडिटिव जमा के लिहाज से उल्ट, एडिटिव इन्वर्स कहते हैं जमा के लिहाज से उल्ट को, वो लिखना है। तो ये दो क्वेश्चन हम करेंगे, क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 दोनों। तो चलें जी, अब अपना दोनों पार्ट हल करने की कोशिश करते हैं जी। तो हमारी एक्सरसाइज नंबर 1.2 है, इसका पहला क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, और जो कि है सिंप्लीफाई एंड राइट इन द फॉर्म ऑफ a प्लस बी एटा। हमने कम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में इसको लिखना है। कम्प्लेक्स नंबर हम a प्लस बी एटा है हमारे पास। यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, तो पहले क्वेश्चन की हमारे पास जी रकम है 2 + 5 एटा, और इसको हम प्लस करेंगे। हमारे पास जो सेकंड है पार्ट इसका 3 माइनस जी एटा। तो जी माइनस 3 एटा और 2 + 5 एटा दोनों को प्लस करेंगे। ये दोनों कम्प्लेक्स नंबर हैं, और इन दोनों को प्लस करके हमने एक ही कम्प्लेक्स नंबर बनाना है। यानी कि 2 + 5 एटा और 3 माइनस जी एटा, इन दोनों को प्लस करूँगा और एक ही कम्प्लेक्स नंबर की शक्ल में, एक ही कम्प्लेक्स नंबर की शक्ल में इनको लिखना होगा। इसका जो रियल पार्ट है सेकंड कम्प्लेक्स नंबर के रियल पार्ट में, इसका इमेजिनरी पार्ट सेकंड कम्प्लेक्स नंबर के इमेजिनरी पार्ट में हम प्लस करेंगे। ओके। आई होप आपको कंसेप्ट की समझ आ गई होगी कि हमने करना क्या। जो सोल्यूशन करते हैं, सोल्यूशन लिखने के बाद हमने वैसे ही अपनी रकम लिखनी है, 2 + 5 एटा प्लस 3 माइनस जी एटा जी। तो ये हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर को हम एडिशन अब करने लगे हैं। तो लेट्स सपोज, चलो इसको मैं फर्स्ट कम्प्लेक्स नंबर नहीं लिखता, मैं लिखता हूँ जी रियल पार्ट ऑफ फर्स्ट कम्प्लेक्स नंबर। ये जो हमारे पास फर्स्ट कम्प्लेक्स नंबर 2 + 5 एटा, इसके रियल पार्ट को सेकंड कम्प्लेक्स नंबर के रियल पार्ट में ऐड करेंगे। ओके। और फिर हमने प्लस करने हैं इमेजिनरी पार्ट। तो इमेजिनरी पार्ट ऑफ फर्स्ट कम्प्लेक्स नंबर को ऐड करेंगे इमेजिनरी पार्ट ऑफ सेकंड कम्प्लेक्स नंबर में, जो कि है Z2। अंडरस्टूड है जी। ये हमारे पास दोनों रियल पार्ट और वो दोनों इमेजिनरी पार्ट है। तो रियल को रियल में हमारे पास और इमेजिनरी को इमेजिनरी में प्लस करेंगे। फर्स्ट कम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट है 2, तो इसको 2 को हम यहाँ पे लिख लेंगे इसकी वैल्यू, और सेकंड कम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट है 3, उन दोनों को ऐड करेंगे। ओके। और फिर हमारे पास है फर्स्ट कम्प्लेक्स नंबर का इमेजिनरी पार्ट क्या है हमारे पास 5 एटा, इसको लिखेंगे और इसको ऐड करेंगे हम सेकंड कम्प्लेक्स नंबर के इमेजिनरी नंबर में, वो है जी माइनस का। तो माइनस जी लिखेंगे। एटा तो साथ हमने बाहर कॉमन निकाले, क्योंकि दोनों के साथ एटा था तो वो बाहर हमने कॉमन लिख लिया। तो रियल पार्ट को रियल पार्ट में ऐड करना है और इमेजिनरी को इमेजिनरी में हमने ऐड करना है। 2 + 3 5। ओके। और प्लस आयोटा तो वैसे ही आएगा, और ये हमारे पास 5 में से जी कट नहीं हो सकता, क्योंकि ये हमारे पास एक कांस्टेंट है और दूसरा वेरिएबल है, तो इन दोनों की कटिंग नहीं हो सकती, तो उसको हम ऐसे ही लिखेंगे। तो जब आयोटा तो बाहर आ जाएगा और ब्रैकेट के अंदर वैसे ही 5 माइनस जी, यही हमारा इमेजिनरी पार्ट है। ठीक है। तो 5 हमारे पास रियल पार्ट है, तो ये हमारे पास एक आंसर है अपने पहले क्वेश्चन का जी। तो स्टूडेंट, हमारे पास पहले क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है, उसको हम सॉल्व करने जा रहे हैं। 16 - 3 एटा प्लस 9 + 2 एटा। तो ये भी दो कम्प्लेक्स नंबर हैं, हमने इसको एक ही कम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में लिखना है, a प्लस बी एटा की फॉर्म में। तो इन दोनों कम्प्लेक्स नंबर को हम ऐड करेंगे सोल्यूशन जी। तो 16 - 3 एटा को प्लस करेंगे 9 + 2 एटा में। तो मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, आपने एक दफ़ा फिर से रकम लिखनी होती है। तो मैं फर्स्ट रियल पार्ट ऑफ फर्स्ट कम्प्लेक्स नंबर को ऐड करूँगा रियल पार्ट ऑफ सेकंड कम्प्लेक्स नंबर में, Z2। और इसी तरह इमेजिनरी पार्ट ऑफ फर्स्ट कम्प्लेक्स नंबर, इसको मैं ऐड करूँगा इमेजिनरी पार्ट ऑफ सेकंड कम्प्लेक्स नंबर में। अंडरस्टूड है जी। जी। तो हमारे पास जो रियल पार्ट है फर्स्ट कम्प्लेक्स नंबर का, वो क्या है 16 है, ये लिखेंगे। और हमारे पास रियल पार्ट सेकंड कम्प्लेक्स नंबर का 9 है, वो लिखेंगे। ब्रैकेट क्लोज, प्लस ऐड किया, प्लस का साइन। इमेजिनरी पार्ट फर्स्ट कम्प्लेक्स नंबर का क्या है -3 एटा। ओके। तो एटा मैं बाहर लिख लूँगा, -3 अंदर। और इस तरह इमेजिनरी पार्ट ऑफ सेकंड कम्प्लेक्स नंबर मेरे पास क्या है +2 एटा। तो एटा तो बाहर कॉमन ले लिया और 2 मैंने लिख दिया। ओके जी।
अब ये इमेजिनरी पार्ट ये -7 अंदर आएगा। अब इन दोनों को प्लस करूँगा रियल पार्ट्स को, 16 + 9 हमारे पास कितना होता है जी 25। इसको मैं अब बीच में प्लस का साइन है और 3 माइनस का 2 कट हो जाएगा तो माइनस का 1 रह जाएगा। तो इट्स मीन आयोटा इंटू -1। तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 25 प्लस माइनस माइनस सॉरी प्लस और अंदर माइनस से मल्टीप्लाई होएगा तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तो माइनस आयोटा। तो ये हमारे पास a प्लस बी आयोटा की शक्ल में आ गया आंसर। ये हमारे पास सेकंड पार्ट का आंसर है। तो आई होप आपको समझ आ गई होगी। चलें जी अब जी तो स्टूडेंट अब हम कर रहे हैं जी क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 3। तो पार्ट 3 में दो कम्प्लेक्स नंबर हैं, इनको सब्ट्रैक्ट करना है। अब देखिए इनके बीच में माइनस है, तो मैं माइनस जब अंदर दे दूंगा ना दूसरे कम्प्लेक्स नंबर को तो बाहर प्लस आ जाएगा और अंदर वालों के साइन चेंज हो जाएंगे। ठीक है, तो मैं डायरेक्टली ऐसे कर रहा हूँ। तो हमारे पास फर्स्ट कम्प्लेक्स नंबर है जी 9 -2 आयोटा और यहाँ मैं प्लस कर दूंगा और माइनस को अंदर ले जाऊंगा। जब माइनस अंदर जाएगा तो दोनों के साइन चेंज कर देगा, -7 और ये +3 आयोटा हो जाएगा। अंडरस्टूड, समझ आ गई? तो मैंने अंदर माइनस ले गया और बीस और बाहर मेरे पास प्लस का साइन आ जाएगा। ओके, तो जब अंदर माइनस जाएगा तो सारे वो साइन चेंज कर देगा। अब मैं इन दोनों को प्लस करूँगा, ऐड करूँगा। लो जी, रियल पार्ट ऑफ फर्स्ट कम्प्लेक्स नंबर को ऐड करना है रियल पार्ट ऑफ सेकंड कम्प्लेक्स नंबर में और इमेजिनरी पार्ट ऑफ फर्स्ट कम्प्लेक्स नंबर को मुझे ऐड करना पड़ेगा इमेजिनरी पार्ट ऑफ सेकंड कम्प्लेक्स नंबर में। तो मेरे पास फर्स्ट कम्प्लेक्स नंबर का जो रियल पार्ट है वो क्या है जी, वो है 9। तो यहाँ पे लिखूँगा 9 प्लस सेकंड कम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट है -7 ब्रैकेट में लिखूँगा क्योंकि माइनस है, उसके बाहर एक ब्रैकेट लगाएंगे हम। अब हमारे पास जी इमेजिनरी पार्ट ऑफ फर्स्ट कम्प्लेक्स नंबर है -2 आयोटा मैं बाहर लगा लूँगा, दोनों में आयोटा कॉमन है तो मैं बाहर लिख लूँगा। और दूसरा पार्ट है मेरे पास इमेजिनरी 3 जी। अब 9 प्लस माइनस माइनस दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो माइनस हो जाएगा, -7 इंटू आयोटा बाहर है प्लस करेंगे और -2 और +3 तो प्लस का 1 आ जाएगा, कट हो जाएंगे यानी कि 2 में 3 हम जब कट करेंगे तो एज मैं पहले ऐसे ही लिख लेता हूँ स्टेप में, फिर आगे कर लेता हूँ। अब देखो जी प्लस का 3 है तो आंसर 1 आ जाएगा, -2 कट हो जाएगा बीच में। ओके, अंडरस्टूड है? तो 3 में से 2 कट करें तो मेरे पास प्लस का आयोटा ही आएगा आंसर। ओके जी, 2 प्लस आयोटा हमारे पास आंसर है। 4 वाला पार्ट है जी मेरे पास, ये 11 है, 11 + 9 आयोटा है। मैं इसको ठीक कर लूँ ज़रा, आपसे पढ़ा जाए। 11 + 9 आयोटा, इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे 9। अब माइनस को मैं अंदर दे दूंगा और यहाँ पे प्लस लिख लूँगा। 11 + 9 आयोटा, जब बीच में मैं यहाँ प्लस लगाऊँ ना तो माइनस अंदर जाके साइन चेंज कर देगा, -9 और माइनस माइनस +7 आयोटा हो जाएगा। अब इन दोनों को मुझे ऐड करना पड़ेगा। नहीं जी, फर्स्ट कम्प्लेक्स नंबर रियल पार्ट ऑफ फर्स्ट कम्प्लेक्स नंबर को ऐड करेंगे रियल पार्ट ऑफ सेकंड कम्प्लेक्स नंबर में और फिर इमेजिनरी पार्ट ऑफ फर्स्ट कम्प्लेक्स नंबर को ऐड करेंगे इमेजिनरी पार्ट ऑफ फर्स्ट कम्प्लेक्स नंबर में। ओके जी, तो हमारे पास फर्स्ट कम्प्लेक्स ऑफ नंबर का रियल पार्ट क्या है 11 जी, तो वो लिखेंगे 11 और सेकंड कम्प्लेक्स नंबर के रियल पार्ट -9 उसको ब्रैकेट में लिखेंगे क्योंकि माइनस और प्लस साइन चेंज हो जाएंगे। प्लस करेंगे जी, आगे इमेजिनरी पार्ट है हमारे पास 9 आयोटा बाहर कॉमन आ गया और सेकंड क्योंकि आगे हमारे पास सेकंड पार्ट है 7 इमेजिनरी का, तो 11 प्लस माइनस माइनस 11 - 9 ब्रैकेट में प्लस आयोटा कॉमन है, 9 + 7 हमारे पास हो गया 16। चले फिलहाल अगले स्टेप में कर लेंगे। 11 - 9 इसको कट करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आ रहा है वो 2 है और प्लस आयोटा कॉमन है और 9 में से 7 प्लस करेंगे तो हमारे पास 16 आ जाएगा, तो आयोटा 16। तो ये हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म है, 2 + 16 आयोटा भी आप लिख सकते हैं। तो दिस इज़ द आंसर ऑफ आवर सेकंड पार्ट, ये भी कम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में आ गया। तो ये दो आंसर, आई होप आपको दोनों क्वेश्चन समझ आ गए होंगे, क्वेश्चन नंबर 3 और इसका पार्ट 4। इसकी आप प्रैक्टिस कर लीजिए। जी, तो बच्चों अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर का पार्ट 5 और पार्ट 6 ये दोनों करने हैं और ये दोनों मल्टीप्लाई वाले क्वेश्चंस हैं। हमने पहले ऐड और माइनस वाले पढ़े, सब्ट्रैक्शन वाले, एडिशन और सब्ट्रैक्शन। अब हम मल्टीप्लिकेशन वाले दोनों क्वेश्चन ये कर रहे हैं। तो ये हमारे पास दो कम्प्लेक्स नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं। सोल्यूशन है, ये हमारे पास फर्स्ट कम्प्लेक्स नंबर है, इसको नाम दे देंगे Z1 और ये Z2। चलिए जी, ये मेरे पास फर्स्ट कम्प्लेक्स नंबर Z1 और ये दूसरा कम्प्लेक्स नंबर Z2 है। अब दोनों को मैं मल्टीप्लाई करूँगा, Z1 × Z2। ओके, तो ये इन दोनों की वैल्यूज़ क्या हैं, Z1 की वैल्यू लिखेंगे वो 3 + 4 आयोटा और मल्टीप्लाई करूँगा मैं 2 - 3 आयोटा से, 2 - 3 आयोटा से। इन दोनों को अब मल्टीप्लाई करेंगे। अब मल्टीप्लाई करने का रूल क्या है कि पहले कम्प्लेक्स नंबर का ये रियल पार्ट सारे दूसरे कम्प्लेक्स नंबर से मल्टीप्लाई होता है 2 - 3 आयोटा से, और पहले कम्प्लेक्स नंबर का इमेजिनरी पार्ट क्या है 4 आयोटा, इसको सेकंड कम्प्लेक्स नंबर से मल्टीप्लाई कर दूंगा 2 - 3 आयोटा से। अब ये 3 अंदर मल्टीप्लाई होगा, 3 × 2 = 6 प्लस माइनस माइनस 3 × 3 = 9, साथ में आयोटा आ गया।
ये पहले कंप्लीट होगी मल्टीप्लिकेशन। दूसरी है जी 4 2 ज़ा 8 साथ में एयोटा प्लस माइनस 4 3 ज़ा 12 एयोटा एयोटा ज़ा एयोटा स्क्वेयर जी। तो यहाँ पे एयोटा स्क्वेयर है, हमें पता है कि एयोटा स्क्वेयर की वैल्यू क्या होती है, तो लिख सकते हैं जी एयोटा स्क्वेयर इज इक्वल टू -1। ये हमने पिछले लेक्चर्स में भी पढ़ लिया है और उसको प्रूव करना भी हमने सीख लिया हुआ है कि एयोटा स्क्वेयर की वैल्यू -1 आती कैसे है। चलें जी अब इसको आगे फर्दर सॉल्व जी। तो एयोटा स्क्वेयर की वैल्यू हम जानते हैं अब। तो अब हम इसको प्लस करना शुरू करते हैं दोनों पार्ट को। 6 माइनस 9 एयोटा ऐड करेंगे जी प्लस 8 अयोटा माइनस 12 अयोटा स्क्वेयर। एयोटा स्क्वेयर की वैल्यू क्या है -1, वो मैंने पुट कर दी। अब 6 माइनस प्लस माइनस 9 में से अयोटा कट होएगा तो माइनस अयोटा 1 नहीं साथ लिख देंगे क्योंकि जो कोएफिशिएंट 1 में वो नहीं लिखा जाता। और माइनस माइनस प्लस 12 1 ज़ा 12 जी। तो अब हमारे पास ये दोनों रियल पार्ट हैं 12 और 6, इन दोनों को ऐड कर देंगे। 12 और 6 क्या हो जाएगा 18 और साथ में एयोटा माइनस एयोटा आ जाएगा। तो दिस इज़ द आंसर ऑफ आवर पार्ट नंबर 5। ओके जी। नाउ अब हम कोशिश करते हैं जी अपना पार्ट 6 सॉल्व करने की जी। तो वही हमारे पास दो कम्प्लेक्स नंबर है Z1 एंड Z2, उनको मल्टीप्लाई करूँगा तो जी Z1 क्या है 5 माइनस 2 एयोटा इंटू Z2 क्या है 3 माइनस 4 एयोटा। ये दोनों मेरे पास कम्प्लेक्स नंबर है। अब इसका पहले रियल पार्ट सारे कम्प्लेक्स नंबर सेकंड से और जी 5 इंटू 3 माइनस 4 एयोटा। अब इसका इमेजिनरी पार्ट सारे कम्प्लेक्स नंबर सेकंड से, तो -2 एयोटा को 3 माइनस 4 एयोटा से मल्टीप्लाई कर दिया। अभी लिखा है सिर्फ, चलें जी 5 3 ज़ा 15 प्लस माइनस माइनस 5 4 ज़ा 20 अयोटा साथ आ जाएगा। अब माइनस जब अंदर जाएगा तो सारे साइन चेंज कर देगा सबके। ओके जी। तो माइनस प्लस माइनस ओके 2 3 ज़ा 6 साथ में अयोटा माइनस माइनस प्लस 2 4 ज़ा 8 अयोटा अयोटा ज़ा अयोटा स्क्वेयर। ओके सॉरी यहाँ पे अयोटा स्क्वेयर लिखना था जी। तो चलें ये ब्रैकेट्स यहीं पे खोल देते हैं, आगे से लेके जाने की ज़रूरत नहीं है। तो जी हमारे पास 15 है, ये तो हमारे पास 15 रियल नंबर में ऐड होएगा, रियल तो अभी नहीं है, तो 15 को ऐसे ही लिख देते हैं। तो ये -20 अयोटा और -6 अयोटा ये दोनों इमेजिनरी है, तो माइनस माइनस प्लस साइन माइनस का आ जाएगा और दोनों प्लस हो जाएंगे। ओके ये दोनों इमेजिनरी पार्ट हैं इसलिए, तो 20 प्लस करेंगे 6 में तो माइनस माइनस प्लस 26 अयोटा और प्लस वैसे ही आ जाएगा 8 और अयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है जी -1। यहाँ पे वो पुट कर दूंगा मैं अयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 जी। तो चलते हैं जी आगे। 15 वैसे ही लिखेंगे -26 अयोटा वैसे ही आ जाएगा प्लस माइनस माइनस क्योंकि दोनों मल्टीप्लाई होंगे प्लस माइनस माइनस 8 1 ज़ा 8। अब 15 और 8 ये दोनों रियल नंबर है, रियल पार्ट हैं, तो वो इकट्ठे हो जाएंगे और अयोटा वाला अलग। अब 15 में से 8 कट करेंगे तो 7 और -26 अयोटा। तो दिस इज़ द फॉर्म ऑफ आवर कम्प्लेक्स नंबर एंड दिस इज़ आवर आंसर। तो हमारा पाँचवा छठा पार्ट कंप्लीट हो गया। आई होप आपको ये समझ आ गई होगी जी। तो स्टूडेंट अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 7 है और ये पार्ट बाकी से डिफरेंट है ज़रा। ओके क्योंकि ये दोनों डिवाइड हो रहे हैं। हमने इससे पहले जो दो पार्ट किए थे वो दोनों मल्टीप्लाई थे। अब ये जो क्वेश्चन है ये हमारे पास डिवाइड हो रहा है। ओके तो ये वाला 7 पार्ट मैं आपको कर दूंगा और बाकी 8वां पार्ट आप लोग खुद करेंगे। ओके ये दोनों सेम पार्ट हैं। चलें जी स्टार्ट करते हैं इसका पार्ट नंबर 7। तो लिखेंगे जी सोल्यूशन 3 माइनस 5 अयोटा डिवाइड बाय 2 माइनस 4 अयोटा। ओके जी एज एन एज लिख दी मैंने क्योंकि ये दोनों डिवाइड हो रहे हैं। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि लेट्स सी हमारे पास 6 डिवाइड बाय 3 है, ये दो मेरे पास, तो मैं इसको 6/3 भी तो लिख सकता हूँ ना, कोई मसला है नहीं ना, कोई मसला नहीं ना लिखने में। ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए क्योंकि दोनों डिवाइड हो रहे हैं, मैं इसको और में भी लिख सकता हूँ, एक ही बात है। ओके तो मैं अब ये क्वेश्चन नंबर 7 को बिल्कुल यही काम मैं इस क्वेश्चन के साथ कर रहा हूँ जी। 3 माइनस 5 अयोटा डिवाइड की जगह ओवर लगा दूंगा मैं और नीचे 2 माइनस 4 अयोटा ये आ जाएगा। अब हम यहाँ पे करेंगे जी रैशनलाइजेशन। रैशनलाइजेशन कैसे करते हैं हमें पता है, 3 माइनस 5 अयोटा ओवर 2 माइनस 4 अयोटा। ओके इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं, इसका साइन चेंज करके ऊपर मल्टीप्लाई भी कर दूंगा इसका साइन चेंज करके और नीचे डिवाइड भी कर दूंगा। 2 + 4 अयोटा ओवर 2 +
4 एयोटा। ओके, मल्टीप्लाई भी कर दिया, डिवाइड भी कर दिया। अब ये हमारी 9th क्लास का चैप्टर नंबर 1 उसकी एक्सरसाइज 1.2 का कंसेप्ट हमने पढ़ लिया है। सिर्फ वहाँ पे हमारे पास स्क्वायर रूट होता था, उसको रैशनलाइज करना था। ओके, तो वही कंसेप्ट है सारा। अच्छा, एक काम करते हैं, मैं इसको रेज़ कर दूँ, मेरे पास जगह थोड़ी है, मैं लेफ़्ट साइड पे थोड़ा सा करके लिख लेता हूँ। ओके, तो ज़रा मैं इसको रेज़ करके थोड़ा सा लेफ़्ट साइड पे करके लिख लेता हूँ। चलें जी, अब ज़रा देखते जाइएगा, वही स्टेप है जी। 3 - 5 एयोटा ओवर 2 - 4 एयोटा मल्टीप्लाई कर दिया मैंने किसके साथ, 3 - 5 एयोटा ओवर 2 - 4 एयोटा को मल्टीप्लाई कर दिया साइन चेंज करके 2 + 4 एयोटा से, और डिवाइड भी कर दिया 2 + 4 एयोटा से। रैशनलाइज कर रहे हैं जी हम डिनोमिनेटर को। अब यहाँ पे क्या है जी, ऊपर वाले दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे न्यूमिनेटर, और नीचे वाले डिनोमिनेटर भी मल्टीप्लाई हो जाएंगे। 3 - 5 एयोटा इंटू 2 + 4 एयोटा, और नीचे जी मैं लिख लूँगा 2। अब ये देखें, ये हमारे पास एक फार्मूला है, ठीक है, हमने 9th में भी पढ़ा, उससे छोटी क्लासेस में भी 6 7 में भी पढ़ के आए हैं कि ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर इक्वल होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ओके, तो यही सारी चीज़ है, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, ये दो वैल्यूज़ हैं, और एक दफ़ा प्लस में और एक दफ़ा माइनस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो ये भी सेम चीज़ है, ये समझे ए और बी है, और ये भी ए और बी है, एक दफ़ा प्लस में एक दफ़ा माइनस में। तो इसको मैं अब फार्मूला क्लोज कर लूँगा, क्या 2 का स्क्वेयर ए हो जाएगा, और 4 एयोटा बी के तौर पर काम करेगा, 4 एयोटा का स्क्वेयर। ओके जी, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। चलें जी, आगे चलते हैं। ये आई होप आपको समझ आ गई होगी यहाँ तक कि 2 स्क्वेयर माइनस 4 एयोटा स्क्वेयर लिखा है हमने। ओके, अब ये दोनों हैं रैशनल नंबर, ये मल्टीप्लाई सॉरी कम्प्लेक्स नंबर, दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो मैं पहले फर्स्ट कम्प्लेक्स नंबर के रियल पार्ट को सेकंड कम्प्लेक्स नंबर से मल्टीप्लाई करूँगा 2 + 4 एयोटा से, और फिर फर्स्ट कम्प्लेक्स और इसका इमेजिनरी पार्ट भी सेकंड कम्प्लेक्स नंबर से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ओवर ओवर में हमारे पास 2 का स्क्वेयर है, तो 2 का स्क्वेयर क्या होता है 4 माइनस, ठीक है, माइनस वैसे ही लिख देंगे माइनस, और यहाँ पे हमारे पास 4 एयोटा का स्क्वेयर है, तो ये दोनों का अलग-अलग स्क्वेयर है, ये 4 का भी स्क्वेयर है और ये एयोटा का भी स्क्वेयर है, यानी कि 4 स्क्वेयर और एयोटा स्क्वेयर दोनों का अलग-अलग स्क्वेयर है। इसको मैं अब लिखूँगा 4 का स्क्वेयर 16 और एयोटा स्क्वेयर वैसे ही है। ओके जी, चलें जी आगे। 3 मल्टीप्लाई होगा अंदर, 3 2 6 प्लस 3 4 12 अयोटा। अब -5 जब अंदर मल्टीप्लाई होगा तो साइन चेंज कर देगा। चलिए मैं यहाँ ब्रैकेट नहीं लगा रहा, -5 अंदर जाके साइन चेंज करेगा, माइनस प्लस माइनस 2 5 10 साथ अयोटा, माइनस प्लस माइनस 5 4 20 साथ में अयोटा 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 स्क्वेयर, दोनों अयोटा मल्टीप्लाई हो जाएंगे। ओवर 4 वैसे ही आ जाएगा, -16 अयोटा स्क्वेयर की वैल्यू क्या है जी -1, वो पुट करेंगे। नेक्स्ट जी, नेक्स्ट स्टेप है 6, और ये दोनों इमेजिनरी पार्ट हैं, ये माइनस हो जाएंगे, 12 में से 10 किया तो 2 आ जाएगा, 6 + 2 एयोटा माइनस 20 इंटू एयोटा स्क्वेयर की वैल्यू -1 पुट की, ओवर 4 माइनस माइनस प्लस 16 जी। आगे 6 और प्लस 2 एयोटा, ओके इसको रेज कर देते हैं। पहले ये माइनस माइनस प्लस 21 ज़ा 20, मैंने यहाँ पे प्लस 20 लिख दिया, रियल पार्ट पहले कर दिए और 2 एयोटा बाद में लिख दिया। अब 4 और 16 को जब प्लस करेंगे तो ये 20 हो जाएगा जी। अब दोनों 6 + 20 तो क्या आ जाएगा 26 प्लस 2 एयोटा ओवर 20 जी। अब ये 20 जो है 26 के का भी डिनोमिनेटर है और 2 एयोटा का भी डिनोमिनेटर है, तो इसको मैं अलग-अलग लिख सकता हूँ। 26 ओवर 20 प्लस 2 एयोटा, यानी 2 ओवर 20 एयोटा, ऐसे भी लिख सकता हूँ। ओके, तो यहाँ तक भी आंसर ठीक है, लेकिन अगर आपने मज़ीद कटिंग करनी है तो वो भी आ जाएगा। तो ये जी हमारे पास फॉर्म आ गई a + b एयोटा की सारी, ठीक है। तो इसको मज़ीद कटिंग करके देख लेते हैं जी। चलें जी, काटते हैं इसको। 2 10 ज़ा 20 और 2 13 ज़ा 26, तो 13 ओवर 10 आ गया। अब वो करेगा 2 1 ज़ा 2 और 2 10 ज़ा 20 साथ में अयोटा, तो ये हमारे पास a + अयोटा b की फॉर्म में हमारा आंसर है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 7 ये भी कंप्लीट हो चुका है जी। ओके जी, तो स्टूडेंट्स ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट पार्ट है, पार्ट 8। तो इसको अब हम सॉल्व करने जा रहे हैं। तो ये भी दोनों डिवाइड ही हो रहे हैं, तो 5 + 2 एयोटा डिवाइड बाय 6 - 3 एयोटा। तो इसको मैं डिवीजन ख़त्म करके साइन इसको फ्रैक्शन में चेंज कर रहा हूँ। 5 + 2 एयोटा ओवर 6 - 3 एयोटा। तो नेक्स्ट स्टेप में जी 5 + 3 एयोटा वैसे ही 5 + 3 एयोटा ओवर
6 - 3 आयोटा। अब मैं डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर दूंगा साइन चेंज करके, ठीक है, और डिवाइड भी कर दूंगा साइन चेंज करके, 6 + 3 आयोटा। ओके, आपको ये पहले सारा स्टेप समझा दिया हुआ मैंने कि डिनोमिनेटर को साइन चेंज करके ऊपर मल्टीप्लाई भी और डिवाइड भी कर दिया। अब जी हमारे पास एक फार्मूला है, क्या, a² - b² इक्वल होता है a+b इंटू a-b। इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास ये फार्मूला है a² - b²। ये मैंने पहले ऊपर लिख दिया क्योंकि नीचे हमें डिनोमिनेटर को सॉल्व करने के लिए इसकी ज़रूरत पड़नी है। चलें जी, न्यूमिनेटर को मल्टीप्लाई करते हैं, 5 + 2 आयोटा इंटू 6 + 3। जी, ये दोनों मल्टीप्लाई हो गई और नीचे वाले दोनों ऐसे मल्टीप्लाई नहीं होने, उसके लिए हमारे पास वही फार्मूला है a+b इंटू a-b का, वो हमारे पास यहाँ पे है कि a से मल्टीप्लाई होगा a² प्लस माइनस माइनस b से मल्टीप्लाई होगा तो b², तो a - b²। अब इनके बीच में एक दफ़ा ab प्लस का भी आता है, ठीक है, और एक दफ़ा ab माइनस का भी आता है, जैसे ये मैं लिख रहा हूँ ab प्लस और माइनस ab। अब ये लिखते इसलिए नहीं है क्योंकि प्लस माइनस आपस में कट जाते हैं, तो हमारे पास आंसर a² - b² ही आता है। तो a+b इंटू a-b इज इक्वल टू a² - b²। अब ये जो हमारे पास 6 है एज आ ये काम करेगा a का स्क्वायर माइनस 3 आयोटा b का स्क्वायर। ओके, तो मैंने 6² - 3 आयोटा स्क्वायर लिख लिया जी। ओके, यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी। चलें जी, अगला स्टेप अब करते हैं हम। अब ऊपर वाले न्यूमिनेटर को मल्टीप्लाई करेंगे। फर्स्ट कम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट आगे सारे कम्प्लेक्स नंबर से 6 + 3 आयोटा से मल्टीप्लाई होएगा। ओके, और फर्स्ट कम्प्लेक्स नंबर का इमेजिनरी पार्ट फिर से सेकंड सारे कम्प्लेक्स नंबर से मल्टीप्लाई 6 + 3 आयोटा से मल्टीप्लाई होएगा जी। तो ओवर में 6 का स्क्वायर क्या होता है जी, 36 माइनस, अब ये जो आगे स्क्वायर है ये 3 का भी है और आयोटा का भी है, तो 3² और आयोटा दोनों का ये स्क्वायर है। बात समझ आ गई। तो अब इसको खोलेंगे, 3 का स्क्वायर क्या होता है 9। चले यहाँ डायरेक्ट लिख लेते हैं ना, 3 का स्क्वायर 9 और आयोटा स्क्वायर। ओके जी, अब नेक्स्ट अपना स्टेप करते हैं। 5 अंदर मल्टीप्लाई होगा, 5 × 6 = 30 प्लस 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 5 × 3 = 15 आयोटा। ओके, ये दोनों से मल्टीप्लाई हो गया। अब आगे जो हमारे पास 2 आयोटा है ये इन दोनों से मल्टीप्लाई होएगा, क्या है जी, प्लस 12 हो जाता है, 2 6 = 12 और प्लस 2 3 = 6 आयोटा 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 स्क्वायर आ जाएगा, दोनों आयोटा मल्टीप्लाई हो जाएंगे। अब नीचे 36 माइनस 9 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट करेंगे जी, -1। ओके जी, नेक्स्ट स्टेप है जी 30। अब ये दोनों इमेजिनरी पार्ट है, इन दोनों को प्लस कर देंगे, 15 और 12 17 होते हैं, 30 प्लस 27 आयोटा और प्लस 6 आयोटा स्क्वायर की जगह उसकी वैल्यू -1 पुट करेंगे। ये मान ज़रा ठीक डाल दो। ओके, चलें जी। अब 36 माइनस माइनस प्लस 9 × 1 = 9 जी। नेक्स्ट स्टेप है जी हमारा 30 और प्लस माइनस माइनस 6 × 1 = 6, ये रियल पार्ट बन जाएगा ना, -1 ज़रा ठीक कर दूँ नज़र आ जाए, प्लस माइनस माइनस 6 × 1 = 6, दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ये भी रियल पार्ट है और ये भी रियल। 30 में प्लस कर देंगे, माइनस कर देंगे सॉरी 6 को, और प्लस 27 आयोटा ओवर 36 में प्लस 9 करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आ रहा है जी 45। चलें जी, ओके, 36 + 9 कंफर्म कर लें, हाँ जी 45 ही है। चलें जी, 30 में से 6 कट करेंगे तो 24 प्लस 27 आयोटा ओवर 45। एक दफ़ा ज़रा चेक कर लें हमारी यहाँ तक कोई मिस्टेक तो नहीं है। 36 माइनस 9 आयोटा स्क्वायर, साइन भी सारे ठीक है, नहीं जी ठीक है। ओके, 24 और प्लस 27 आयोटा को वैसे ही लिख देंगे हम, और इसके नीचे आ जाएगा जी 45। अब 45 दोनों का डिनोमिनेटर है तो दोनों के नीचे अलग-अलग लिख देंगे, 24 ओवर 45 प्लस 27 ओवर 45 आयोटा। यहाँ तक भी आपका आंसर अब ठीक है, और इसको अगर आप मज़ीद कटिंग करना चाहें तो आप मज़ीद भी कटिंग कर सकते हैं, और आई थिंक ये दोनों कट हो जाएंगे। हाँ, ऊपर इवन और ऑड नीचे है लेकिन फिर भी ये कट हो जाएंगे, ये सम केसेस हो जाते होते हैं, जैसे ये 24 3 के टेबल पे कट हो जाता है। ओके, तो 3 8 ज़ा 24 आ जाएगा और 3 15 ज़ा 45। ओके, ये है, और प्लस अगर इसको मैं 3 पे कट दूँ तो 3 9 ज़ा 27 और 3 15 ज़ा, नहीं इसको 9 पे काट लेते हैं, 3 15 ज़ा वैसे हो तो जाता है, मज़ीद कट जाता है, तो 3 को 2 दफ़ा डिवाइड करने के बजाय हम एक ही दफ़ा 9 के टेबल पे डिवाइड कर देते हैं, 9 3 ज़ा 27 और 9 5 ज़ा 45। ओके जी, तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया जी। जी, तो 10th क्लास हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, राइट
एडिटिव इन्वर्स। एडिटिव इन्वर्स क्या होता है हमारे पास, जमा के लिहाज से उल्ट, इसको हम एडिटिव इन्वर्स कहते हैं। आपके बुक के ऊपर ये प्रॉपर्टी भी है, बुक का पेज नंबर है जी हमारे पास, बुक पेज नंबर है जी 8, उसके ऊपर आपकी ये प्रॉपर्टी नंबर 5 है। बुक पेज नंबर के ऊपर ये 5वीं प्रॉपर्टी है आपकी एडिटिव इन्वर्स। एडिटिव इन्वर्स है, हम इसको ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि हमारे पास कोई भी अगर कम्प्लेक्स नंबर है उसके लिए वहाँ पे उसका इन्वर्स भी ऑलरेडी मौजूद होता है। ठीक है, तो आपके ये बुक पेज नंबर 8 के ऊपर आपकी ये प्रॉपर्टी है और वो प्रॉपर्टी नंबर 5 है। लेट्स सी हमारे पास एक पॉजिटिव नंबर है जी और उसका इन्वर्स क्या हो जाएगा, नेगेटिव नंबर जी हो जाएगा। ठीक है, पॉजिटिव नंबर और एक उसका इन्वर्स है नेगेटिव नंबर, तो ये तो सिंपल सी बात है। चलिए ऐसा करते हैं कि एक नंबर जी है, पॉजिटिव है, इसमें अगर मैं प्लस कर दूंगा इसी का इन्वर्स यानी कि एडिटिव इन्वर्स माइनस जी इसमें ऐड कर दूंगा, तो आंसर मेरे पास क्या आना चाहिए। ओके, इस दोनों जब प्लस होंगे, एक पॉजिटिव वाला नंबर और एक नेगेटिव वाला नंबर, सॉरी प्लस माइनस माइनस होता है, प्लस माइनस माइनस, और यानी कि एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव नंबर जब ऐड होते हैं तो आंसर ज़ीरो हो जाता है, क्योंकि प्लस माइनस माइनस दोनों कट जाते हैं। तो जब भी एक पॉजिटिव नंबर एक ऐड होएगा नेगेटिव अपने ही नेगेटिव नंबर में तो आंसर मस्ट बी ज़ीरो। तो ये हमारे पास एक एडिटिव इन्वर्स की प्रॉपर्टी है, इसको हमने सॉल्व करना है। तो चलते हैं जी, इसको सॉल्व करते हैं। इसका पार्ट नंबर 1 है तो वो हम लिखते हैं, और बड़े इजी क्वेश्चन है। पार्ट नंबर 1 है जी इसका 3 + 2 एटा। तो ये एक हमारे पास एक कम्प्लेक्स नंबर है, सपोज कर लेंगे जी इसका नाम जी है, इसको एक नाम दे देंगे जी, ये क्या है जी, तो इसका नाम जी इक्वल हो गया ये 3 + 2 एटा। जब मैं जी को माइनस से मल्टीप्लाई करूँगा तो माइनस हो जाएगा, और इसका मतलब है दूसरी साइड पे माइनस से मल्टीप्लाई करूँगा तो जी माइनस का हो गया मल्टीप्लाई करने से माइनस से, और ये भी -3 हो गया और ये 2 एटा माइनस का हो गया, तो इट्स मीन ये इसका एडिटिव इन्वर्स है। तो दिस इज़ आवर आंसर। ओके, सो सिंपल है जी। आगे इसका पार्ट 2 है, वो करते हैं। उसमें क्या बात हो रही है जी, उसमें है 4 - 3 एटा। तो सपोज कर लेंगे ये जी है, जी इज इक्वल टू 4 - 3 एटा। तो मैं बोथ साइड माइनस से मल्टीप्लाई कर दूंगा, इसको मैं मल्टीप्लाई पहले बाहर लिख लेता हूँ, माइनस को, माइनस इंटू 4 - 3 एटा। अब जब माइनस अंदर जाएगा तो दोनों का साइन चेंज कर देगा, -4 और +3 एटा हो जाएगा। तो दिस इज आवर एडिटिव इन्वर्स। ओके, दोनों से मल्टीप्लाई हुआ ना, दोनों का साइन चेंज हो गए, तो ये हमारे पास एडिटिव इन्वर्स आ गया जी का। ओके, तो सिंपल है, इतनी ज़्यादा मुश्किल नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, इजी से क्वेश्चन है, इजी सी प्रॉपर्टी है, एडिटिव इन्वर्स है वो हमने फाइंड करने हैं। यानी कि एक पॉजिटिव है तो दूसरा नेगेटिव हो जाएगा, अगर उसने नेगेटिव दिया होगा तो हम पॉजिटिव कर देंगे। आगे इसका पार्ट नंबर 3 है जी, वो सॉल्व करने की कोशिश करते हैं जी। पार्ट नंबर 3 5 - 7 एटा। तो इसको सपोज कर लेंगे, ये लेट कर लेंगे जेड है, जेड इज इक्वल टू 5 - 7 एटा मल्टीप्लाई बाई माइनस बोथ साइड, माइनस जी हो गया, यहाँ माइनस से मल्टीप्लाई करूँगा 5 - 7 एटा को, तो माइनस अंदर जाके दोनों का साइन चेंज कर देगा, माइनस प्लस -5 माइनस माइनस प्लस 7 एटा। सिंपल जी, इट्स आवर एडिटिव इनवर्स एंड इट्स आवर आंसर। ये हमारा आंसर है जी। जी, तो 10th क्लास, ये हमारे क्वेश्चन 2 का लास्ट वाला पार्ट है, पार्ट 4, और इसमें क्या बात हो रही है जी, -2/3 + 5/4 एटा। इसको हम लेट कर लेंगे जी, ये जी है, -2/3 + 5/4 एटा, और बोथ साइड को जब हम माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस जी हो जाएगा, और दूसरी साइड पे जब माइनस अंदर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा दोनों का साइन चेंज कर देगा, माइनस माइनस +2/3 माइनस प्लस माइनस 5/4 एटा। तो दिस इज़ आवर आंसर। आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गए होंगे।